मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कोलाइड के। कोलाइड किसके कहते हैं और फिर टाइप्स ऑफ कोलाइड के, लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं और लायोफोबिक कोलाइड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कोलाइड्स ग्रीक वर्ड कोला से निकला है जिसका मतलब है ग्लू। सो कोलाइड को आप डिफाइन कैसे करोगे? कोलाइड बेसिकली हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें जो सल्यूट लाइक पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं इन अ मीडियम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हो, एज अ मीडियम यूज़ करते हो और उसमें आप लोग ग्लू ऐड करते हो, सो ग्लू आर बेसिकली सल्यूट लाइक पार्टिकल्स एंड वाटर आर the medium in which glues are dissolved। बेसिकली ये आपके पास हेट्रोजीनियस है तो इसमें ये कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं हो सकते लाइक सोल्यूशन। ठीक है, सो कोलाइड इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर which disperse insoluble particles of one substance are suspended in another substance। अब यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे डॉट डिस्पर्शन मीडियम शो कर रहे हैं, मतलब वाटर है, और ये बड़े पार्टिकल जो है ये डिस्पर्स फेज शो कर रहे हैं, मतलब ग्लू। फॉर एग्जांपल कि आप डिस्पर्शन ऑफ गम इन वाटर करना चाहते हो। ठीक है, फिर अगर आप देखें तो कोलाइड्स के दो पार्ट्स होते हैं, होमोजीनियस मीडियम। ठीक है, होमोजीनियस जो आपका होता है कंटिन्यूस मीडियम वो बेसिकली सॉल्वेंट को कहते हैं, मतलब डिस्पर्शन मीडियम, इसको आउटर फेज भी कहते हैं लाइक वाटर यहाँ पे जिस तरह है। और जो पार्टिकल जिसको आप सस्पेंड करते हो वो डिसकंटिन्यूस मीडियम होता है, उसको आप डिस्पर्स मीडियम कहते हो या इनर फेज भी आप कहते हो। फॉर एग्जांपल आप गम इन वाटर को ऐड करें, सो ये गम जो है ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये सल्यूट लाइक पार्टिकल्स है, मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते, इनका साइज़ बड़ा होता है, और ये जो वाटर है ये डिस्पर्शन मीडियम है। फिर जो कोलाइड्स इसके दो किस्म है, लायोफिलिक कोलाइड्स एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफिलिक कोलाइड्स वो होते हैं जिसमें डिस्पर्स मीडियम एंड डिस्पर्शन या डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम में क्या होता है, या डिस्पर्स मीडियम एंड डिस्पर्शन मीडियम में अट्रैक्शन होती है, मतलब सल्यूट लाइक पार्टिकल्स और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है उनमें अट्रैक्शन होती है, तो उसको क्या कहते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स। और जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं उसमें अट्रैक्शन नहीं होती डिस्पर्स मीडियम में। डिस्पर्स मीडियम से मुराद सल्यूट लाइक पार्टिकल्स एंड डिस्पर्शन मीडियम से मुराद सॉल्वेंट जो है उसमें अट्रैक्शन नहीं होती। इसलिए आपको पता है लायोफिलिक कोलाइड्स स्टेबल होते हैं, इसलिए स्टेबल होते हैं कि सल्यूट पार्टिकल्स के इर्द गिर्द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। सो जब आप उनको टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो सल्यूट लाइक पार्टिकल्स आप इसमें एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, जिस वजह से ये स्टेबल होते हैं और ये रिवर्सिबल भी होते हैं। और जो लायोफोबिक कोलाइड्स है इसमें जो सल्यूट लाइक पार्टिकल्स है अगर वो चार्ज हो, कोलाइड्स तो जनरली चार्ज होते हैं, सो अगर वो चार्ज हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि सल्यूट लाइक पार्टिकल्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव उसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव शीट नहीं होती सॉल्वेंट की, तो इसलिए ये इरिवर्सिबल है और अनस्टेबल होते हैं। ये टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स, और ये जो है ये टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करते। टिंडाल इफेक्ट कहते हैं कि आपके पास जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट अगर वो करे इन डिफरेंट डायरेक्शन। फिर ये जो होते हैं लायोफोबिक कोलाइड इसमें नो चार्ज जनरली होता है, लेकिन कुछ पार्टिकल पे वेरी स्मॉल चार्ज भी होता है। और जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं ये हमेशा चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये डायरेक्टली प्रिपेयर्ड आप कर सकते हो, मतलब सल्यूट लाइक पार्टिकल्स को उठाए और सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें, लेकिन आप लायोफोबिक कोलाइड्स को डायरेक्टली बना नहीं सकते, मतलब इसके लिए डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं, टेम्परेचर, फिर कंडेंसेशन एट्सेट्रा। इसके एग्जांपल एक ग्लीव इन वाटर, ब्लड इन वाटर। इसका एग्जांपल है गोल्ड इन वाटर या ऑयल इन वाटर।